फ्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में वो हमारी सप्लीमेंट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स का मीनिंग ये है कि दो चिड़ियों की कहानी। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड थी और उनके दो छोटे बच्चे थे, वो दोनों जंगल में रहते थे। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. जो मदर बर्ड थी वो एक स्टॉर्म माने आंधी आई थी, आंधी में मर गई और उसके जो दो बच्चे थे छोटे वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, अलग हो गए इसी के दौरान। Each found a different home और दोनों ने अपना अलग अलग घर ढूंढ लिया बसने के लिए। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक समय की बात है, एक बर्ड थी और उसके दो नए जो अभी हाल के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आप लोगों ने देखा है ना कैसे होते हैं, जो तुरंत बच्चे पैदा होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे थे। किसके? बर्ड के बच्चे थे। ओके, वो दो तीनों कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. वो किस में रहते थे? वो एक घोंसले में रहते थे। जो घोंसला कहाँ बना हुआ था? एक लंबे पेड़ पे। लंबा मतलब टॉल, शेडी ट्री मतलब बहुत घना पेड़ था वो। और वहाँ पे कौन था? उनकी मदर बर्ड थी, जो बर्ड्स की छोटे वाले बर्ड्स की मदर थी वो, और उनके छोटे बच्चे रहते थे। ठीक है ना? और वो वहाँ पर उस घोंसले में रह करके अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखती थी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। वन डे देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन ऐसा हुआ, बहुत भयंकर आंधी आई, बहुत भयंकर तूफान आया। देयर वाज थंडर, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और इतनी तेज हवा थी कि जिससे बहुत सारे पेड़ भी गिर गए। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड ऑल्सो केम डाउन, और वो पेड़ जो बहुत लंबा था, घना था, जिस पे बर्ड्स का घोंसला बना हुआ था, वो भी नीचे गिर गया। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट, और बिग हैवी ब्रांच मतलब कि जो उसकी ब्रांचेस होती है ना, ट्रीज की ब्रांचेस मतलब डालियाँ, ठीक है ना, वो उसने क्या किया? नेस्ट को, जो नेस्ट जो घोंसला बना हुआ था उस पे हिट हो गया। हवा की वजह से घोंसले पे टक्कर लगी। एंड किल द बर्ड, और उस वजह से क्या हुआ? जो चिड़ियाँ थी वो मर गईं। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. But किस्मती से क्या हुआ? खुशकिस्मती से ये हुआ कि जो छोटे बर्ड्स थी, छोटी चिड़ियाँ थी, उनको तो जो हवा आई थी, इतनी तेज हवा आंधी आई थी, उसमें वो उनको उड़ा करके कहाँ ले गई? दूसरी तरफ ले गई। कहाँ दूसरी तरफ? जंगल के दूसरी तरफ उड़ा करके ले गई। बट जो one of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उसमें से एक जो था वो कहाँ पर आ गया? एक केव थी, केव मतलब गुफा थी, जहाँ पे गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब लुटेरे रहते थे। ठीक है। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे, और जो दूसरा था, जो दूसरा बर्ड का बच्चा था छोटा वाला, वो कहाँ पे आके गिरा? एक ऋषि थे। ऋषि आप लोग जानते हैं ना, ऋषि मुनि कैसे होते हैं, जो तपस्या करते हैं जंगल में, ठीक है ना। ऋषि थे, उनका आश्रम था, जहाँ पे ऋषि रहते हैं उसे आश्रम कहते हैं। वो उससे थोड़ी ही दूर पे था, मतलब कि जो गैंग ऑफ रॉबर्स का जो केव था, गुफा थी डाकुओं की, उससे थोड़ी ही दूर पे क्या था? ऋषि का आश्रम था। तो एक भाई वहाँ चला गया और दूसरा बच्चा उसका कहाँ चला गया? ऋषि के आश्रम पे। ठीक है।
Days passed and the baby birds became big birds. कुछ समय गुजरा और जो छोटे बच्चे थे चिड़िया के वो बड़े हो गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन क्या हुआ, उस जंगल का एक राजा था, वो वहाँ पर शिकार करने आया. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे वो दौड़ने लगा. It ran deep into the forest followed by the king. और वो जो क्या वो दौड़ने लगा और उसके पीछे कौन दौड़ रहा था, राजा दौड़ रहे थे. ठीक है. Soon the king lost his way and didn't know where he was. अचानक क्या होता है, दौड़ते हिरन के पीछे जो राजा जी थे वो रास्ता भूल जाते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि मैं भी हूँ कहाँ. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. ठीक है. तो वो दौड़ते कहाँ चले गए, जंगल के दूसरे हिस्से में पहुँच गए. ठीक है ना. वेरी टायर्ड बाय नाउ. और अब इतना दौड़ करके वो क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे. He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब इतना थक जाने के बाद उनको उनका घोड़ा मिला. कहाँ पे, He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. वो कहाँ पे बैठ गए, एक पेड़ था उसके नीचे बैठ गए थे. जो कहाँ पे था पेड़, एक जो गुफा थी उसके पास था. Suddenly he heard a voice cry out. तो अचानक ही उन्हें क्या होता है, एक आवाज़ सुनाई देती है जोर जोर से चिल्लाने की. और उस आवाज़ में क्या था, क्विक हरी अप, जल्दी करो. There is someone under the tree. मतलब कि वो जो लोग चिल्ला रहे थे वो केव, आप समझ रहे हैं किसका केव था, लुटेरों का, डकैतों का केव था. और वहीं पर राजा जा कर के आराम करने के लिए रुक गए क्योंकि वो थक गए थे. तो वहाँ पे जल्दी आवाज़ क्या आती कि जल्दी करो, पेड़ के पास कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स. जल्दी करो और पेड़ के पास कोई बैठा है, उसकी जो हीरे जवाहरात हैं वो ले लो और उसका घोड़ा छीन लो. इस तरह की आवाज़ आने लगी. हरी और else he will slip away. The king was amazed. ठीक है. ये सारी बातें सुन करके, आवाज़ें सुन करके जो किंग थे अमेज्ड हो गए. अमेज्ड मतलब हो जाना क्या, चकित रह जाना. He looked up and saw a big brown bird on the tree and which he was sitting. तो उन्होंने क्या देखा, ऊपर देखा पेड़ की तरफ और उन्होंने देखा एक बड़ी सी चिड़िया ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, पेड़ पर बैठी हुई है, जिस पेड़ के नीचे क्या था, राजा जी आराम कर रहे थे. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. और उसी दौरान उन्होंने कुछ फेंट नॉइजेस सुनी जो कहाँ से आ रही थी, गुफा के पास से आ रही थी. और जल्दी से वो अपना घोड़ा लेकर के वहाँ पर पहुँचने के लिए निकले और जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी उन्होंने पहुँचने की वहाँ पे कोशिश करी. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचने के हुए तो उनको क्या सुनाई दिया, उनको कैसा लगा, मतलब कैसा दिखाई दिया, वहाँ पर एक आश्रम की जैसी आवाज़ सुनाई दी. ठीक है ना, क्योंकि वो उन्होंने तो डकैतों की आवाज़ सुन ली थी कि वो लूटने के लिए आ रहे हैं. ठीक है ना. फिर दूसरी तरफ से उनको कैसी आवाज़ आई, आश्रम की आवाज़ आई. वो केव के पास ही था, आपको पता है. तो वो वहाँ पे गए और उन्होंने देखा इट वॉज द ऋषिज आश्रम. वो किसका आश्रम था, ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सेट डाउन इन इट्स शेड. राजा जी ने क्या किया, घोड़े को पेड़ से बांधा और पेड़ की छाया के नीचे बैठ गए. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस. अचानक उन्होंने क्या सुना, एक बहुत अच्छी आराम से धीमी आवाज़ सुनी, प्यार से जैसे बोलते हैं ना, बहुत
साधु ऋषि मुनि इस तरह के लोग कितना अच्छे से प्यार से हल्की आवाज़ बोलते हैं, वैसी आवाज़ आई। और उसमें क्या था, उन्होंने बोला वेलकम टू दी आश्रम सर। उन्होंने बोला हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। आप कृपया करके आश्रम के अंदर जाइए और आराम करिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि जी आएंगे, ऋषि जी बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। वहाँ पे पॉट रखा था, उसमें कुछ पानी है, जो कि घड़े में कैसा पानी होता है, ठंडा पानी होता है, ठीक है, ठंडा पानी था। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से आइए और अंदर आकर के बैठ जाइए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आराम कर लीजिए, अभी हमारे ऋषि मुनि जी आएंगे और आप घड़े का पानी पी करके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। फिर वहाँ पे उस पेड़ के ऊपर देखा ऋषि ने, तो वहाँ पे भी उन्हें एक बड़ा सा चिड़िया दिखाई दिया ब्राउन कलर का। ही वॉज अमेज्ड, वो चकित रह गए कि दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। तो उनको क्या दिखा लगा कि जब पहले वो केव के पास थे वहाँ भी एक चिड़िया बैठी थी बड़ी सी, और यहाँ भी। तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों तो एक जैसी लग रही है। तो उन्होंने ज़ोर से अपने आप से बोला यू आर राइट सर, आप सही हैं। तो उसने जब ये, जैसे राजा अपने से बोल रहे थे अपने मन में नहीं, मतलब कि जैसे आप बोलते नहीं हो अकेले में कभी थोड़ा आवाज़ निकाल करके बोलते हो, तो वहाँ पे जो चिड़िया थी उसने ये आवाज़ सुनी और उसने कहा कि सर आप सही कह रहे हैं। राजा से कहा सर आप सही कह रहे हैं, वो मेरा भाई है, बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स। मगर उसने क्या किया है, डकैतों को अपना दोस्त बना लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू। वो वैसे ही बात करता है जैसे कि डकैत बात करते हैं, डाकू बात करते हैं, रॉबर्स बात करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर। वो मुझसे अब बिल्कुल भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। और इतनी सब कन्वर्सेशन जो बातचीत हुई चिड़िया और उसके बीच में, इसके बाद वो आश्रम में चला गया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग। उन्होंने कहा कि सर आइए, आपका स्वागत है। किसने कहा, किंग से कहा, ठीक है। प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप अंदर आइए और ऐसा फील करिए कि जैसे आप अपने घर में ही हैं। आप थोड़े थके हुए दिख रहे हैं, यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर ए वाइल। थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड। आप उसके बाद खाना भी खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, जो खाना मेरे लिए है आप उसको शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike। फिर राजा जी ने क्या किया, जो किंग थे उन्होंने क्या किया, ऋषि जी को दोनों बर्ड्स के बारे में बताया और ये बताया कि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, मगर उन दोनों का बिहेवियर क्या है, बिल्कुल अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज। इस जंगल में बहुत सी आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें हैं। उन्होंने कहा द होली मैन स्माइल्ड। जो ऋषि थे वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन इज़ कीप्स। मतलब कि जो इंसान होता है वो हंस के मुस्कुरा के कहते हैं ऋषि कि जो इंसान होता है वो अपने साथ से पहचाना जाता है। मतलब जैसे कि आपके दोस्त होंगे आपको भी लोग वैसे ही समझेंगे। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रेबर। उस चिड़िया की गलती नहीं है। उस चिड़िया ने क्या किया, हमेशा डकैतों की, डाकुओं की बात सुनी है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल। और वो लोगों को लूटने की बातें सुनता है और वही करने की सोचता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और वो वही चीज़ों को रिपीट करता है जो वो सुनता रहता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। और ये जो दूसरी चिड़िया है जो आश्रम के पास है, उसने ये कहते सुना है कि आपका आश्रम में वेलकम है, अंदर आइए, आराम करिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस बर्ड्स। फिर ऋषि कहते हैं मैं आपको इस जगह के बारे में और इन चिड़ियों के बारे में और भी बताऊंगा। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो।